तुमने कहा कर लिया, हमने मान लिया तुमने कर लिया होगा, ठीक है। So from today what we are going to start, first of all I have to clear your all doubt, but I think you guys don't have any kind of doubt, so let's start our class, okay? Are you guys ready? How's the Josh? Yes sir. How's the Josh? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Hi sir. Okay. Yes sir. So we have 16 students here and let's start our class. Okay. Class 6, no? Here we are with your books, and as you can see, we have several points that we have discussed. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया, कंप्यूटर मेमोरी पढ़ लिया, ओवरऑल वर्ड पढ़ लिया, एंड व्हाट वी हैव डन, हमने फिर 10 से शुरू किया था एंड 9, ओके। तो हमने कितने पढ़ लिया? 5 आउट ऑफ 9 हमने कर लिया है। Listen to me carefully. You have to do question and answer of chapter 9, ठीक है। ये भी रिमेनिंग है। Since today is not a homework day, आज आपका होमवर्क डे नहीं है, तो मैं आज आपको कोई होमवर्क दे नहीं सकता, इसलिए मैं आपको उसका होमवर्क भी नहीं दूंगा। आपको कल ट्यूसडे को मेरा होमवर्क दे रहता है, ये ट्यूसडे को आपको मैं क्या दूंगा, इसका होमवर्क करने के लिए दूंगा। फाइन एवरीवन? ओके सर। सर क्वेश्चन आंसर बेटा कल मिलेंगे ना, मैं ट्यूसडे को होमवर्क दिया होता है, ठीक है। मैं मेरा होमवर्क देगा, आज आपका होमवर्क नहीं दूंगा। हाँ सर चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर पर आप व्हाट्सएप में भेज देंगे सर, एमएसटी में से मेरे पास नहीं आया है क्वेश्चन आंसर। कोई बात नहीं बेटा, हम आपको व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे, एज वेल एज आपको टीम्स में भेज देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता तो आप एक लिंक बना के दे देंगे, वो ड्राइव का लिंक के थ्रू भी आप पढ़ाई कर सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल, ठीक है। कल अगर बताना हम अपने डीपी में ही फोटो लगा देंगे, डाउनलोड कर लेना। चलो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन टू ईमेल, जिसको हमने लगभग कवर कर लिया था। कुछ चीजें बाकी थी इसमें जिसको हमें कवर करना था। So let's move to the chapter number 6. अरे क्या मजाक कर रहा है? सच में? अभी भी नहीं आ रही है? अभी सर? अरे क्या मजाक? अभी भी थोड़ी, अरे सर धीरे आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है? सर सही है। नहीं यार, मजाक कर रहे हो। और लोग बताओ बेटा, सुन पा रहे हो नहीं मुझे? आदित्य सिंह? यस सर। सुन तो पा रहे बेटा, क्यों मजाक कर सर सुन पा रहे हो? सर थोड़ी धीरे आ रही थी। अभी सही आ रही ना? यस सर। चलो, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था पैकेट पढ़ा दिया था, मैंने बता दिया था, सीसी सब्जेक्ट बता दिया था, फॉरवर्डिंग बता दिया था, यही सीधा। फीचर्स ऑफ ईमेल्स कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ना चाहता है? तन्मय बेटा, चलो स्टडी स्टार्ट करो, बोलो यहाँ से पढ़ना शुरू करो। फीचर्स ऑफ ईमेल। Features of email. First, new. Clicking this button allows you to write a new email message to someone. Reply. This button will allow you to send a reply to someone who has sent you an email. Reply to all. Sometimes you will receive an email of which you are not the only recipient. Processing this button allows you to reply to all the email address from that email. Forward. This button will help you to forward a message that you have received to someone else. Send and receive. Pressing this button will serve two functions. It will be query your mail server and receive any new email that might be waiting for you, and it will send pending messages if any that you have authored to your email server. Delete. This button allows you to delete the selected message. Print. Sometimes you might want to keep a copy of the
अब बेटा किसी को कोई डाउट, न्यू में क्या करते हो आप, न्यू में न्यू ईमेल क्रिएट करते हो, ऑब्वियसली वेरी मच नो। रिप्लाई जैसे व्हाट्सएप रिप्लाई करते हो, सेम रिप्लाई में रिप्लाई टू ऑल का क्या मीनिंग है? देखो मैंने आपको पिछली बार बताया था, जब आप मैसेज टाइप करते हो, ईमेल टाइप करते हो, आप पे क्या होता है, सीसी होता है, बीसीसी होता है ना, जहाँ पे क्या होता है मल्टीपल लोगों के नाम लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ईमेल करनी है, छुट्टी करनी है, तो आप किसको करोगे, प्रिंसिपल को करोगे पहले तो, ठीक है। तो क्या करोगे, कार्बन कॉपी किसको भेजोगे, अपने क्लास टीचर्स को भेजोगे, ठीक, बीसीसी किसको भेजोगे, अदर टीचर्स को भेजोगे। इस तरीके से आपके साथ क्या होगा, ढेर सारे ऐसे प्रिंट हो गए, ढेर सारे ऐसे प्रिंट हो गए, मतलब कई सारे लोग जिसके थ्रू आपको मैसेज मिला, मतलब प्रिंसिपल सर को मैसेज मिलेगा तो क्या मिलेगा, आप ईमेल भेजी, प्रिंसिपल सर को भी मिली, आपके क्लास टीचर को भी मिली, अदर टीचर्स के भी उनको ईमेल मिली। आप मान लो रिप्लाई करना चाहते हैं कि क्या रिप्लाई करना चाहते हैं, लीव अप्रूव, सुनो अगर वो आपको लीव अप्रूव करना चाहते हैं, उन्होंने क्या मैसेज किया, लीव अप्रूव, तो क्या वो सबको अलग अलग मैसेज करेंगे, नहीं, वो क्या करेंगे, रिप्लाई टू ऑल में क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, जितने भी लोगों के थ्रू मेल आई थी उन सबको एक साथ का रिप्लाई चला जाएगा कि लीव अप्रूव, ठीक। तो किसी को कोई अलग अलग एक्नॉलेजमेंट देनी है। हाँ बोलो क्या है, बोलो फिर से नहीं समझ पाया, फिर से बोलो क्या पूछो बेटा। फॉरवर्ड में पता ही है, सेंड एंड रिसीव आपको पता ही है, डिलीट पता ही है, प्रिंट करना आपको पता ही है, ठीक है। कोई इशू? हाँ बेटा, यू कैन रीड, व्हाट इज योर नेम? Akansha Singh, okay. Okay Akansha, you can read from here. Your voice is not clear, beta. Check out your network and speaker. Akansha, beta, your voice is not clear. Anyone else? Anyone else who want to read? Ista Pandey, you will continue. Ista Pandey, read this. हाँ Ista Pandey, आप पढ़िए, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। Your email messages, even if you not on email service provider, you No, receive beta, your voice is not clear. Where is your earphone, beta? Who? Please take your name. Please take your name, beta. Preeti. Preeti, do you want to read? Yes, sir. Okay, Preeti, read it. Sending and receiving email messages. Receiving an email message. You can receive your email message even when your computer to be turned on. Your email server provides stores the message you can receive in mail box. When you check for the new message, you are checking your mailbox on the service provide computer. This means that you are checking the message even when you are moving from one place to another. Sending an email message. You can set an message exchanging idea, request or information. You can also reply and forward an email that you have received or exchange ideas. While sending an email, your message should be such way that should converse if you will have a composed or your message are closed. So what is written here? Excuse me, sir. हाँ बेटा, So बोलो। what is written here? So what is written here? Where रिटर्न ले आओ। Message is the second paragraph. ओके देखो, पहला क्या होता है, रिसीविंग ईमेल। जब मैं आपको ईमेल करता हूँ तो आप ईमेल रिसीव कर सकते हो। नो मैंने आपको सिस्टम ऑन है किया, लेकिन जैसे आप ऑनलाइन आओगे तो आप क्या चेक करोगे, अपने मैसेज चेक करोगे, आपको क्या पता चल जाएगा कि आपको कोई मैसेज मिला है कि नहीं मिला है। सेंडिंग एन ईमेल, सेंडिंग कैसे करोगे, आपको एक्सचेंज कर सकते हो या फिर क्या होता है कि आप एक्सचेंज कर सकते हो आइडिया को, फिर रिक्वेस्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए। यू कैन ऑल्सो रिप्लाई फॉरवर्ड रिसीव ईमेल, एक्सचेंज आइडियाज एंड ठीक है। व्हाइल सेंडिंग एन
email your message should be in such a way that it should be conveyed that you exactly want to say. तो ऐसा होना चाहिए मैसेज कि आपको जो बोलना है जो मुझे क्लियर कट होना चाहिए. For this you have to compose your email in a concise and meaningful way. आपको क्या लेना चाहिए, ईमेल को एक मीनिंगफुल वे में लिखना चाहिए. ऐसा नहीं कि एकदम लिखते चले जा रहे हो सामने लोग समझ में आए. तो क्या होना चाहिए कि राइटिंग और आपके बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए. Got it everyone? Yes, sir. Okay. So I want to read. Okay, read बेटा. Read. So can you explain the book? So can I read? What is your name? What Sir, is can I read? your name बेटा? Who wants to read? Samia. Samia, read it. Okay. Common email terms. Common. So can you explain common email? Okay, Tanmay, you will continue. Okay, you gentlemen. Tanmay, you will continue. Unmute yourself and start reading from here. Tanmay. Okay. Okay. Sir, common email terms. There are some common email terms that you can use while composing the messages. Writing style. Your message should be clear, concise, and should contain no spelling or grammatical errors. Also, make sure that your message should not be misunderstood. Smiles. You can use special character called smiles or emotions to express emotions in message. These characters resemble human faces if you turn them sideways. Abbreviations are commonly used in messages that you can use to save time while typing. Here are some of the most commonly used abbreviations. सर इसको भी पढ़ना है सब ग्रुप में. No, sir. No, better. No, next shouting. Shouting. A message written in capital letters is annoying and hard to read. This is called shouting. Bounced messages. A message that returns to you because it cannot reach its destination is called a bounced message. A message usually bounces because of mistake in typing an email address. So make sure that you check the receiver's email address for accuracy before you send the message. Signature. You can add information about yourself at the end of every message you send through the email program. This is called signature. This prevents you from having to type the same information over and over again. A combination of your name, email address, or favorite remarks can act as your signature is your email message. Attachment. Most email messages consist only of text, but you can also attach some other types of information to share. This could be a photo, a spreadsheet file, a word processing documents, or any data that resides in a separate file. You can attach any of these files to an email message. When you attach a file and send the message, the file is sent along with the email. Okay, now stop. Okay, let me elaborate everything one by one. Writing style. राइटिंग स्टाइल का मतलब ये है ना बेटा कि आपको कैसे लिखना चाहिए. हम लोग कॉपी पे ऐसे करते हैं ना, लाइन बाय लाइन लिखते हैं, तो आपको वैसे ही लाइन बाय लाइन चीजों को लिखना चाहिए. आपको पैराग्राफ चेंज करना चाहिए और ग्रामर का ध्यान रखना चाहिए. आप ग्रामेटिकली क्या लिखो, सही लिखो. देन स्माइलीज आप सबको पता है, जैसे कि क्राई का स्माइली है, ये क्या है स्माइली है हंसने वाला, ये क्या है लाफ वाला, ये सैड है. इस तरह के स्माइली आते हैं ना, क्या इस तरह की स्माइली वाला कैसे हो गया, ठीक है, स्माइलीज होते हैं. ठीक, इसके बाद क्या है आपका अब्रिविएशन. ये क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि अधिकतर लोग इसको मैं खुद भी समझ पाता, तुम लोगों को क्या बताऊं.
हाँ ये उनके लिए होता है जो काफी ज्यादा यूज करते हैं। पीसी मतलब क्या, टेक केयर, बी फॉर एंड क्या, बाय फॉर नाउ एंड नॉट ऑफ लाउड एंड नॉट ऑफ लव, सब चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें कई सारी चीजें, जैसे ग्रेड को क्या लिखा, जीआर है, उसमें क्या पढ़ेंगे, ग्रेड पढ़ेंगे। ये तो मेरे पढ़ने के बाहर आता, मुझे कभी ज्यादा समझ में नहीं आया। जैसे ये ये यूज होता है, BWTW यूज होता है, तो लोग थोड़ा बहुत पता है। एंड काफी चीजें ऐसे जो मुझे खुद समझ में। हाँ बेटा, सर हाफ एक एक करके एक सब मीनिंग होता है। जैसे आईसी, यहाँ पे क्या सीई नहीं होना चाहिए, इसका क्या होता है, केवल सी लिख दे तो क्या हो गया, आईसी। हाँ बोलो। हाँ शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म मुझे समझ में नहीं आती। ठीक, नेक्स्ट है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग हमें जब कोई मतलब क्या करो, एक मतलब केवल कैपिटल में लिखो। देखो यहाँ कैपिटल में लिखा गया है। जब किसी मैसेज को कैपिटल में लिखो उसको क्या कहते हैं, उसको शॉर्टिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप किसी चीज पे जोर डाल रहे हो और उसको पढ़ने वाले को क्या होगी, पढ़ने वाले को उसमें प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होती है, हमारे यहाँ पे होती है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर कॉम्बिनेशन। क्या विवेक बोलो। नाउ बाउंस मैसेज, मान लो कि आपने किसी को ईमेल किया लेकिन ईमेल आपने गलत लिख दी, ईमेल क्या डिलीवर होगी, नहीं होगी, पूरी डिलीवर होगी क्योंकि आपने क्या किया, गलत ईमेल लिख दी। इसको क्या कहते हैं, बाउंस ऑफ मैसेज। क्या कहते हैं बेटा, बाउंस ऑफ मैसेज। नाउ सिग्नेचर, सपोज दैट आई एम अ कंप्यूटर टीचर, जब भी मैं किसी को मैसेज लिखूंगा या कोई ईमेल लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा लास्ट में, TGT कंप्यूटर साइंस आयुष गुप्ता। ठीक है, फिर आयुष गुप्ता ऊपर लिखा मैंने अपना नाम, नीचे लिखा TGT कंप्यूटर साइंस ओल्ड टाइम। ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, नहीं समझिएगा, मैंने अपना नाम लिखा है ऐसे, क्या लिखूंगा, TGT कंप्यूटर साइंस ATS ओल्ड टाइम प्रयागराज, ऐसे लिखूंगा ना। जब भी किसी को लेटर लिखूंगा, प्रिंसिपल साहब को लिखूंगा, चाहे लिखूंगा, जब मैं ऐसे लेटर लिखूंगा तो ये क्या होता है, ये मेरी सिग्नेचर है। अब मैं मान लो दिन में 10 बार मैंने सुनो मुझे दिन में अगर 100 मेल करनी तो मैं 100 बार यही लिखता रहूंगा सिग्नेचर। सिग्नेचर को क्या कहता है, सेव कर दिया। जब भी आप ईमेल लिखेंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, सिग्नेचर ऐड हो जाएगा। ठीक है, नाउ अटैचमेंट होता है सर, एक एक करके बोलो, क्या बोलो बोलो। सर जब आपने बोला कि वो ऐड उसको सेव कर लेंगे जैसे, हाँ सर वो कैसे होगा सर, बताएंगे सब बताएंगे। अटैचमेंट क्या होता है, अटैचमेंट जब देखो सिग्नेचर तो खोलोगे ना, सिग्नेचर में सेव का ही ऑप्शन रहता है, सीधा सेव हो जाता है अपने आप से। जैसे एक बार आप लिखोगे ना, वन टाइम आप लिखोगे तो वन टाइम लिखने के बाद ऑटोमेटिक वो सेव का ऑप्शन पूछेगा, तो उसमें क्लिक करोगे तो हमेशा से सेव हो जाएगा। नाउ अटैचमेंट क्या होता है, जो आपकी ईमेल होती है, ईमेल केवल टेक्स्ट के लिए नहीं होती बल्कि इसमें क्या होता है, आप अदर चीजें भी शेयर कर सकते हो। जैसे कि आप फोटो शेयर कर सकते हो, स्प्रेडशीट फाइल, वर्ड फाइल, और कुछ भी आप इसमें शेयर कर सकते हो जो कि एक स्पेसिफिक फाइल में होगा। जैसे मतलब मैंने आपकी कोई फोटो बनाई या फिर अपने स्कूल में फोटो खिंचाई, ग्रुप फोटो, क्या होगी आपकी ग्रुप फोटो आपने खिंचवाई, आपने कहा कि सर को मेल कर दीजिएगा, हमने आपकी ग्रुप फोटो मेल किया तो क्या लिख देंगे, हेलो स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा, हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे करके तरीके से लिखा, दिस इज योर ग्रुप फोटो ऑफ क्लास 6। ठीक, क्लास 6 मैंने फोटो भेजी मान लो, ठीक है, ये लिखा और अटैचमेंट में लगा दिया, प्लीज फाइंड अटैचमेंट दैट कंटेन योर फोटो। अटैचमेंट में मैंने क्या लगा दिया, अटैचमेंट में ये फोटो हमने ऐड कर दी। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ईमेल के साथ फोटो वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एन ईमेल एड्रेस एंड देन सेंडिंग एन ईमेल एड्रेस एंड ये 3 पॉइंट हम कल के लिए रखते हैं। आज भी हमारा टाइम भी होने वाला है, सो मैं रिकॉर्डिंग अपनी स्टॉप कर रहा हूँ। बेटा